बाणी गुरु अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। राग मारो बाणी कबीर जियो की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। देही गावा जियो तर महतो। बसै पंच किरसाना। नैनु नकटू श्रवणु रसपत। इंद्री कहया ना माना। बाबा अब ना बसों एह गाँव। करी करी का लेखा मांगे। कायथ चेतु नाओ। रहाओ परम राय जब लेखा मांगे। बाकी निकसी पारी। पंच किरसान वा भाग गए। लै बांध्यो जियो दरबारी। कह कबीर सुनो रे संतो। खेत ही करो नबेरा। अब की बार बख्श बंदे का। बहर न पव जल फेरा। कह कबीर सुनो रे संतो। खेत ही करो निबेरा। अब की बार बख्श बंदे का। बहर न पव जल फेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार
सत्कारयोग ज्ञानी बलदेव सिंह जी लुधियाने वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। अज उन्हां दी वदैगी भी है। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस महीने की संग्रांद 14 तरीक नूं है। नानक शाही कैलेंडर के मुताबिक 14 तरीक एक चेतर वाले दिन नवा साल आरंभ होवेगा। सो 13 तरीक शाम दे बंगला साहब, सीसगंज साहब, रकाबगंज साहब, नानक प्यो साहब विशेष दीवान सजने हैं। सोदर दे पाठ तो लैके रात 12 बजे तक जिमें आप 31 दसंबर नूं दीवान सजा के ईसवी कैलेंडर नूं जिहड़ा ईसाईयत का कैलेंडर है उन्होंने जी आया कहते सा। गुरु ने किरपा की सानू अपना कैलेंडर बख्शिया है। सो 12 माह के अनुसार जो नवा साल आरंभ होना है, इस नवे साल नूं जी आया आखिए। परिवार सहित हाजरियां भरीए। 25 तरीक नूं गुरपुरी वासी पंथ रतन जथेदार बाबा हरबंस सिंह जिन्हां दियां बहुत वड्डियां सेवावां हैं दिल्ली के इतिहासक गुरुद्वारियां विच, उन्हां महापुरखों की मिठी याद अंदर समागम होना है। सोदर के पाठ तो लैके रात 11:30 बजे तक। सो बाबा जी नूं अपनी शरदा अपना सत्कार भेटा करिए। परिवार सहित उन्हां महापुरखों दी सेवावां का अभिनंदन करिए। सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां दे पात्र बनीए। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी प्रभ दातो दातार, हरिओ जाचक एक सरना, मिलै दान संतरेन, जेह लग भौ जल तरना। बिनत करूं अरदास सुनो, जे ठाकुर भावै। देह दर्श मन चाओ, भगत एहो मन ठहरावे। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो हो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। सर्ब कला समर्थ जुगो जुग अटल, बाणी दे बोहित सतगुरु ब्रह्म ज्ञान दे सागर, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन चरण शरण विच, धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज के इस पावन स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे बैठ के अते घरां विच टैलीविजन के राही गुरबाणी कीर्तन सरवण करदियां परम पिता वाहिगुरु जी के प्यार में जुड़ बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी ने अपार बख्शिश की है।
जो सतसंगत दीयां ये घड़ियां सानू प्राप्त होईयां ने। इलाही बाणी का मनोहर कीर्तन सतगुरु जी के कीर्तनियां ने आप जी नूं सरवण कराया। उपरंत गुरबाणी की जो लड़ीवार कथा आप जी हर रोज़ सरवण करते हो, उस नाल संबंधित पावन मुख वाक जो भगत कबीर साहब जी का उचारण किया होया मारू राग विच अंकित है। मानयोग हैड ग्रंथी साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी की रचना तो आप जी सरवण कर रहे सी। अज का जो ये मुख वाक है, ज़्यादातर जदों कोई पुरानी चढ़ाई कर जाए, रागी सिंह इस शब्द नूं इस तरह गायन करते हैं कि अब की बार बख्श बंदे को बौर न पवजल फेरा। उत्थे इस ये प्रभाव दिता जाता है कि शायद जो पुरानी चढ़ाई कर गया है ये उहदे लई शब्द पढ़िया जा रहा है। दरअसल ये शब्द दियां जो आप रहाओ वालियां पंक्तियां पढ़ांगे जां उसनूं अस्थाई बना के पढ़ांगे, फिर पता लगेगा कि यह शब्द जीवंदे लोगों लिए है, इस जीवन दे लिए है। गुरबाणी विच सतगुरु जी ने कुछ निजमावली वरती है। गुरबाणी नूं समझण दे लई जदों आपां उस निजमां नूं समझांगे, सहजे सानूं गुरमत सिद्धांत की समझ पै जाएगी। जदों आपां रहाओ दीयां पंक्तियां नूं अस्थाई बना के गायन करांगे, उदों आपां गुरमत सिद्धांत नूं लोकां दे सामने रख सकांगे। नहीं तो ज़्यादातर बहुत सारे शब्द ने जिन्हों चों आपां कोई वो मन भाउंदी भगती लैके जदों अस्थाई बनाउने आ गाउने आ, तो जो उहदा अर्थ है वो उस शब्द के सिद्धांत तो उल्ट हुंदा है, उहदे अनुसार नहीं हुंदा। ये जो पावन मुख वाक आपां सरवण कर रहे हैं, बाबा कबीर साहब जी का उचारण किया है मारू राग विच है। भगत जी ने इत्थे किसी गांव की गल की है, पिंड की गल की है, इत्थे चित्रगुप्त की गल की है, पटवारी की गल की है, भवजल की गल की है। गुरु ग्रंथ साहब जी ने सानू एक बड़ा निराला सिद्धांत दिता है। गुरमत का मार्ग जिहड़ा है वो दुनिया तो वखरा, वखरा दा अर्थ निराला है। जदों गुरमत के प्रकाश तो पहली की गल आपां पढ़ते हैं, चित्रगुप्त की चर्चा है, धर्मराज की चर्चा है, स्वर्गां की चर्चा है, नरक की चर्चा है। पर गुरमत ने तो गज वजा की गल की, सुरग नरक ते मैं रहे हो सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत अर आद। बाबा कबीर साहब जी ने अपने श्लोकां च गल कही है, कबीर मेरी बुद्ध को जम ना करे तिसकार, जिन्हें ये जमुआ सिरजिया। वो जमुआ कह के बुलाउंदी इस जमराज नूं। गुरबाणी ने सानू इस जीवन अंदर रहिंदियां वाहिगुरु जी के प्यार च जुड़ के साडे अंदर जिहड़ा भव सागर है उस तो पार उतरन की प्रेरणा की है। इस जिंदगी तो बाद की वापरना है तो वाहिगुरु जी जानते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी का वचन है कि नानक एव न जापे किथे जाए समाए, ये गुरबाणी के वचन ने। लेकिन इस जिंदगी अंदर जिहड़ा भव सागर है उसनूं आपां पार उतरना है। जिंदगी का मकसद है परम पदवी नूं प्राप्त करना। उस परम पदवी नूं प्राप्त करने लई साडी जिंदगी के अंदर विकार ने, अवगुण ने। गुरबाणी विच भगत नामदेव जी का एक बड़ा प्यारा शब्द है, लोभ लहर अत नीजर बाजे काया डूबे केसवा, संसार समुंदे तार गोबिंदे बहांदे बाप बीठला। भगत जी कहते संसार समुद्र च मैं डुब रहा। संसार समुद्र का अर्थ है कि दुनिया च रहिंदियां समुद्र है। गुरु नानक साहब जी ते सवाल किया सिद्धा ने, बाबा नानक जी दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाइए पारो। ये दुनिया एक बड़ा बिखम सागर है, इनू पार करना बड़ा औखा है। भाव के इस जिंदगी अंदर रहिंदियां बुराइयां तो बचना, चिंता तो बचना, अवगुणा तो बचना बड़ा औखा है। यह है भव सागर साडी जिंदगी अंदर, ये ने लहरां उठ रही साडी जिंदगी के अंदर। गुरमत ने सानू इन्हां लहरां तो मुक्त होकर परमात्मा च लिवलीन होने की गल कही है। जिथों तक गल बौर ना भवजल फेरा का अर्थ यह नहीं है कि इस जिंदगी तो कोई जन्म मरण की गल है। वो है कि साडा मन इन्हां विकारां दीयां लहरां च खचत ना होए। साडा मन जिहड़ा नित लोभ विकार अवगुणां दीयां लहरां च विचरे है, उन्हां तो मुक्त हो जाए। बाबा कबीर साहब जी ने जिथे इत्थे गांव की गल की है, पिंड की गल की। पिंड का अर्थ है कि साडे अंदर एक अवस्था बनी हुई है, जिस अवस्था नाल जुड़ के असीं अंदरों उजड़ रहे हैं, साडे अंदर उजाड़ बनी हुई है।
ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 30ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 23ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 15ਵੀਂ ਤੇ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਚਲ ਸੱਚਾ ਥਿਓ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਸੱਚਾ ਥਿਓ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਅਹੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਵਸਨ ਕੁੜਿਆਰਾ। ਅਹੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ 5 ਦੂਤ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਜੜ ਥੇ ਵਸਾਇਓਨ ਜਾਂ ਨਿਹ ਤੇ 5 ਦੀਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਹੋ ਆਇਆ ਸਾਮੇ ਤਿਹੰਡੀਆ 5 ਕਿਸਾਨ ਮਜੈਰੇ ਮਹੰਡੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਣ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਆਗੂ ਆਕੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਤਾਂ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ, ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੇਹੀ ਗਾਵਾਂ ਜਿਉ ਤਰ ਮਹਿਤੋ ਬਸਹਿ ਪੰਚ ਕੇ ਰਸਾਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1104 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਬ ਨਾ ਬਸੋ ਇਹ ਗਾਉ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗਾਉਂ 'ਚ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਜਿੱਥੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਕਾਇਥ ਚੇਤੂ ਨਾਉ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਇਥ ਚੇਤੂ, ਕਾਇਥ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਇਸਤ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਥ ਦੇ ਅਰਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਮਤ ਤੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਹੈ। ਹਮਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਰੂਪ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਲੇਖੇ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਇਥ ਚੇਤੂ ਨਾ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਇਥ ਚੇਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨੂੰ ਚੇਤੂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਮਰਾਜ ਨੂੰ ਜਮੂਆ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨੂੰ ਚੇਤੂ ਕਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਕਿ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਵਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਆਸ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀਰਤ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਠ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
इत्थे बी चुके जां चढ़ाई कर चुके प्राणी ਲਈ अरदास नहीं है, इत्थे अपने लिए अरदास है कि वाहिगुरू जी सानू इस भव सागर तो बचा लो, जिस भव सागर अंदर नित गोते खा रहे हैं, असीं डुब रहे हैं। इस अवस्था नू तब्दील करन दी गल है। गुरमत एक बड़े आदर्शक समाज की सिरजना करना चाहती है। वो समाज जिथे कोई चिंता च न रहे, कोई सहम च न रहे, कोई बुराई ना होए, कोई अवगण ना होए। समाज मनुखों के नाल बनते हैं। जदों मनुखों की अवस्था वधिया होएगी, एक वधिया समाज बनेगा। जे मनुख अंदरों उजड़े होणगे, अंदरों विकारां नाल भरे होणगे, तो समाज तो यकीनन विकारां वाला होएगा। समाज नूं गल्ली बाती नहीं सुधारिया जा सकता। समाज नूं सुधारन दे लई पहलां अपना सुधार करना पैंदा है, पहलां मनुखां दा सुधार करना पैंदा है। अंदर ते साडे कूड़ है, अभिमान है, लोभ है, तो आपां कहंदे जी समाज सुधार करना है। इदां समाज नहीं सुधरदे हुंदे। गुरबाणी ने पहला अपने आप नूं सवारन की गल की, अपनी अंदरली अवस्था नूं बदलण की गल कही है। अंदरों जिहड़े आपां उजड़े बैठे हैं। बाबा कबीर साहब जी ने एक होर बड़ा सोहना बचन कहा, भली सरी जो मेरी पहली मोई पहली बरी। कह लगे कि बड़ी सोहनी गल हुई, जी मेरी पहली विआही हुई सी वो मर गई। इत्थे कईयां ने तो अर्थ किया कि भगत जी का पहला विआह होया सी ते उन्हां दी धर्म पत्नी चढ़ाई कर गई, उन्हें नवां विआह करा लिया। बड़ा सौखा है कहानी जी सुना के अगे तुरना। पर दरअसल पहली बरी दा अर्थ कि जिहड़ी मेरी पहली अवस्था सी, जिहदे नाल मैं जुड़िया होया सा, ये बड़ा वधिया होया, वो खत्म हो गई। पहली कुरूप कुजात कुलखणी सौरे पईए बुरी। पहली बड़ी कुरूप जी सी, कुजाती कुलखणी भैड़े वाल सी। अब की स्वरूप सुजान सुलखणी सहजे उधर धरी। कह लगे हुण जिहड़ी अवस्था मिली है ना, ये बड़े सोहने स्वरूप वाली है, सहज विचों पैदा हुई है। कह लगे जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी। हुण जिहड़ी अवस्था मैनूं मिली है जुग जुग तक कायम रहे। गल तां इत्थे अंतरी अवस्था दी है कि अंदर जिहड़े मेरे पिंड वसिया होया ना, अहीरा पिंड उजड़िया होया पिंड, काम क्रोध लोभ मोह हंकार जिथे जोर पाई बैठे ने बाबा अब ना बसों ये गांव। मैं इहो जी अवस्था च नहीं रहना चाहता, मैं इहो जे पिंड च नहीं रहना चाहता जिथे हमेशा चिंता रहे, जिथे हमेशा फिक्र रहे, जिथे हमेशा गम होए, जिथे हमेशा ये डर है जी लेखा देना पैना। मैं इहो जी अवस्था च नहीं रहना चाहता। भगत जी कहने बाबा अब ना बसों ए गाँव। गाँव में ना पिंड गांव हिंदी का लफ्ज है। करी करी का लेखा मांगे कायथ चेतू नाओ। जिथे हमेशा डर जिहा बनिया रहे, चिंता बनी रहे। देखो जो असीं माड़े काम करते हैं ना, चिंता बनी रहिंदी। तुसीं कोई चोरी कर लो, हमेशा चिंता बनी रहेगी किसी को पता ना लग जाए। तुसीं कोई बेईमानी कर लो, हमेशा अंदरों आप डरे रहांगे, भावें किसी को पता नहीं पर अंदरों आप डरे रहांगे। जदों आप कोई बुराई कर लांगे, कोई अवगुण कर लांगे, कोई पाप कर लांगे, भावें आप जिन्ना मर्जी लुका के कीता है। गुरबाणी कहंदी आप अंदर तो परमात्मा बैठा देखदा है ना। गुरबाणी ने चित्रगुप्त भी परमात्मा नूं कहा होया। जिथे सतगुरु जी ने गल कही है, देख वाड़ अनक पड़दे में परदारा संग फाक है, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पड़दा तेरा ढाग है। उत्थे गुरबाणी ते गल कहंदी है कि अगों देखा पिछों देखे तुझ ते कहां छुपावे। कि परमात्मा जी तुहाडे तो मनुख गल किवें लुका लेगा। परमात्मा ते अंदर बैठा है ना, सद सुनदा सद वेखदा है। परमात्मा ते साडे अंदर है। परमात्मा ने एक निज़म बना दिता है, कानून बना दिता है, जो असी करांगे वो साडे अंदर प्रिंट हो जाना है, उन्होंने कोई बदल नहीं सकता। वो साडे कर्मां दा एक लेखा बन जाना है। ते भगत जी कहंदे मैं इहो जे किसी अवस्था च नहीं रहना चाहता, गांव च नहीं रहना चाहता, पिंड च नहीं रहना चाहता जिथे हमेशा चिंता रहे, फिक्र रहे, गम रहे। मैनू उस पिंड की लोड़ नहीं, भाव उस अवस्था च नहीं मैं रहना चाहता जिथे घड़ी घड़ी हमेशा मैनू डर जिहा बनिया रहे। कायथ चेतू दा अर्थ है कि जिवें पटवारी नहीं हुंदे पिंडां दे विच। भगत जी ने पावन बाणी दे अंदर एक थां ते होर जिक्र किया, हर के लोगा मोको नीत दसै पटवारी। कह लगे कि मैनू नित पटवारी दसदा रहिंदा है, पा पटवारी का डर मैनू बनिया रहिंदा है। उपर पुजा कर गुरु पुकारियो तिन हो लिया उभारी। मैं अरदास की मैनू गुरु ने कृपा करके तो बचा लिया। कह लगे देही कोट पंच सिकदारा पंचे मांगे हाला, जिमी नाही मैं किसी की बोइए ऐसा देन दुखाला। इत्थे शरीर नू कोट किया है, किला किया है। कह लगे दे पंज सिकदार ने, चौधरी बने बैठे ने, ਜਿਹੜੇ मेरे पासों बिना ही कारण तो मामला मंगते। मैं कोई उन्होंने जमीन वाही नहीं है, मैं कोई उन्होंने मुजारा नहीं सा, लेकिन मेरे पासों हाला मंगते ने। पर यह काम मेरे लिए देना औखा है, भाव ये विकारां दे ढाई चलना मेरे लिए औखी गल है। मैं जो गुरु अगे पुकार की, उपर पुजा कर गुरु पुकारियो तिन हो लिया छुड़ाई। मैनू मेरे गुरु ने कृपा करके बचा लिया।
गुरबाणी विच सतगुरु जी ने जिक्र किया है कि ये जिहड़े पंज सगल सृष्टि के पंज सिकदार, ये पंज जिहड़े चौधरी ने, देखो साडे अंदर अपना रोह पाई फिरदे ने, सानू अगे अगे भजाई फिरदे ने। गुरु अर्जन देव जी ने जगत नूं एक अखाड़ा भी दस्या, साडे शरीर नूं अखाड़ा छिंज दस के भी दस्या कि नेह ते पंज जवान मैं गुर थापी दिती कंड जियो, कहण लगे हुण मैं इन्हां नूं काबू कर लिया। भगत साहब जी इत्थे कहंदे कि मैं इहो जी अवस्था च, इहो जे गांव च, इहो जे पिंड च, नगर च नहीं रहना चाहुंदा जिथे हमेशा चिंता फिक्र डर जिहा बनिया रहे, जिथे हमेशा फिक्र है जी मैनूं लेखा देना पैना। भगत जी ने आरंभ तो बचन कहे ने कि देही गावा जियो तर मह तो बस है पंच किरसाना। ये शरीर पिंड है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ जीव आत्मा ਜਿਹੜਾ है ना इथों ਦਾ मालक है। जीव आत्मा इस पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, पर इत्थे पंज किरसान भी रहे ने। ਉਹ पंज किरसान ਜਿਹੜੇ ਨੇ नैनू नकटू ਸਰਵਨੂ रसपत इंद्री ਕਹਿਆ ना माना, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ, ਨੈਨੂ ਮੈਣਾ ਅੱਖਾਂ, ਨਕਟੂ ਮੈਣਾ ਨੱਕ, ਸਰਵਨੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਵਣ, ਰਸਪਤ ਜਿਹਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਰਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਚਸਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਬਾ ਜਿਹੜੀ ਚਸਕਿਆਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। मुक्ति की गल सतगुरु जी ने कही है, अखां बाजों वेखना विण कन्ना सुनना, जिहवे बाजों बोलना विण हत्थां करना, पैरां बाजों चलना विण हत्थां करना, अखां तो बिना देखना। भाव जिहड़ियां अखां पराए रूप नूं देखदियां ने वो बंद कर देणियां, अखां दे नाल वाहिगुरू दी जोत नूं देखना सारे च। जिहड़े कन निंदा सुनदे ने उन्हां नूं बंद करके हर जस सरवण करना है। जिहड़ी रसना निंदिया करदी है लोगों की, जिहड़ी रसना केवल चस्कियां मगर पई है। ईमानदारी नाल देखिए, साडी जिंदगी दे दुखां दा कारण बहुता साडे इह इंद्रियां दा बेकाबू होना है। साडी जीव चस्कियां मगर लगी रहेगी ना, रोग ही शरीर च पैदा होणगे जे कंट्रोल नहीं होएगा। बहुते रोग साडे खाण पीण तो पैदा होए ने, बहुते रोग साडे जीवन दे ढंग चों पैदा होए ने। परमात्मा ते किसी नूं कोई रोग नहीं लाउणा चाहुंदा। परमात्मा ने ते सानूं शरीर बड़ा तंदुरुस्त दिता सी। वो चिंतावां वो रोग जिहड़े ने वो साडी अपनी करनी विचों पैदा होंदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे इह अटल निरन है कि खसम विसार किए रस भोग तां तन उठ खलोए रोग। जदों खाना पीना साडा संयम विच होएगा, जदों साडी जिंदगी किसी मर्यादा विच होएगी, जिंदगी च दुख कोई आएगा नहीं। पर मनुख नूं दरअसल ये गल समझाई ना गई। मनुख नूं दस्सिया गया कि मरण तो बाद कोई मुक्ति है। एक बंदा कोई चढ़ाई कर गया तो उसकी मुक्ति के लिए परिवार जतन करता रहिंदा, इत्थे लंगर लगा दिओ, इत्थे दान कर दिओ, इत्थे ओहदियां अस्थियां पा दिओ, इत्थे जे कर दिओ वो कर दिओ। चलो जदों कोई चढ़ाई करदा उदों तो कर दो, चढ़ाई करन तो बाद कई सालां तक लगदे ने। आपां देखदे ना किसी नूं साल बाद बरसी मनाउंदे, उदों भी कहंदा अब की बार बख्श बंदे को। उदों भी यही भावना रखी जाती कि हुण ही बख्श दे, भव सागर च पिया होया है। पर दरअसल इत्थे गल जिउंदे प्राणी दी है कि आपां जिउंदियां जिस अवस्था जिउ रहे हां, इत्थे नित चिंता, नित गम, नित डर दे विच आपां जिउ रहे। इस अवस्था जिउणा क्यों जिउणा है? भगत जी कहंदे देही गावा जिया तर मह तो बसे पंच किरसाना, नैनू नकटू सर्वनू रसपत इंद्री कहया ना माना। कहणगे जिहड़े पंज किरसान मेरे अंदर वस रहे ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अमृत बाणी च एक बचन किया बड़ा प्यारा। कहणगे जदों कोई बंदा वाहिगुरू जी दे प्यार जुड़ जाता है ना, ये पंजे जिहड़े मनुख दे सेवादार बन जाते हैं। जिन्ना चिर बंदा अपनी जिंदगी अंदर मन की मत विच विचरदा उन्ना चिर पंजे इहदे ते अपना रोह पाउंदे रहिंदे ने, इहनूं अपने अधीन रखते हैं। सतगुरु जी कहंदे देखो अचरज भया जे ठाकुर को सुनत अगाध बोध, सो हृदय गुर दया जोए दूत मोय बहुत संतावत ते भयानक भया, करह बेनती राग ठाकुर ते हम तेरी शरणया। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी कहते देखो एक बड़ी अचरज घटना वापरी। कहन लगे कि मैं जो वाहिगुरु जी दे प्यार, गुरु दे प्यार जुड़िया, गुरु ने मैनू उस वाहिगुरु दे दीदार अंदरों ही करा दिते। जिस परमात्मा नूं दूर किया जाता सी, मैनू हिरदे चों उस परमात्मा दे दीदार कराते। ते जिग्यासु पुछदा है कि परमात्मा दे प्यार च जुड़न दे नाल तब्दीली की आई, वाहिगुरु जी दे प्यार जुड़न नाल जिंदगी च मिलिया की? कहण के तब्दीली ये आई कि जोए दूत मैं बहुत संतावत ते भयानक भया। वो जिहड़े पंज दूत मैनू बड़ा तंग करते सन ना, मेरे ते रोह भी पाई चले जाते सन।
ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਪੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੋਂ ਕੈਸੇ ਤਰੋਂ ਭਵਜਲ ਨਿਦ ਪਾਰੀ, ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ ਜਨ ਸਰਣ ਤੁਆਰੀ। ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਉ ਸਾਗਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਰੰਭ ਚ ਬਚਨ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨਖੰਡ ਜਾਈਐ, ਚੁਣ ਖਾਈਐ ਕੰਦਾ, ਅਜਹੂ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਈ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਕੇਵਲ ਕੰਦ ਮੂਲ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਦ ਮੂਲ ਘਾਹ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨਖੰਡ ਜਾਈਐ, ਚੁਣ ਖਾਈਐ ਕੰਦਾ, ਅਜੂ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਈ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਢੇ ਚੜਿਆ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਜਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਜੋ ਮਾਣ ਤਜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭੌਜਲ 'ਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਉ ਸਾਗਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਪੜਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਅਬ ਨਾ ਬਸੋਂ ਇਹ ਗਾਓ, ਕਰੀ ਕਰੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਕਾਇਤ ਚੇਤੂ ਨਾਉ। हे ਭਾਈ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਜਾੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚੌਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਏ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਸਹੀ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਜਾੜ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਜਾੜ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਜੜ ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਓ ਨੇ, ਇਹ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਉਜੜੇ ਨਗਰ ਵਸ ਜਾਣਗੇ, ਉਜੜੀ ਥਾਂ ਵਸ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਬਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਬੰਦਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ, ਡਰ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਕਾਇਥ ਚੇਤੂ ਨਾਉ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਤ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਦਾ ਡਰ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਬਾਕੀ ਨਿਕਸੀ ਭਾਰੇ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਢੇ ਚੜ ਕੇ, ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਢੇ ਚੜ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਿਆਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਵਟ ਨ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਪਹਿ ਲੀਜੈ। ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੇ ਜੀ, ਆ ਜਾਂ ਭੁੱਖੀ ਮਾਰਨੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਿਠਾਉਣੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤਾਂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਉਜਾੜ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ।
पर हैरानी की गल कि 84 ਲੱਖ जूना का सरदार बनानी प्राणी जिहड़ा ना बड़ा उदाह जिहा एवें लत्तां धूक सीट के जिंदगी बतीत कर सब कुछ हुंदियां भी जिंदगी च किते चाह नहीं है। उहदा एक कारण कि बंदा अंदरों उजड़िया बैठा है। गुरु नानक साहब जी की जिंदगी की एक गाथा किसी विद्वान के मुख तो सुनी कि बाबा नानक जी जा रहे ने नाल मरदाना जी ने रुहेलखंड नाल रिलेटेड ये गल दसी विद्वान ने कह लगे कि सतगुरु जी कह मरदानिया कुछ दिन लिए कम है तो आप वक्रे वक्रे होना है। तो मरदाना जी कह लगे बाबा जी घरों नाल ले आए सी प्रदेश च मैनू कल्लिया ना छड्डिओ मैं नहीं कल्ला रह सकांगा। सतगुरु जी कह लगे जरूरी कम है फिर इकट्ठे हो जाना है। मरदाना जी दे रोकदियां रोकदियां गुरु नानक साहब जी वक्रे हो गए 2-3 दिन लिए उहदियां नज़रां तो उल्ले हो गए। मरदाना इकल्ला बैठा है उजाड़ दे विच उदास है गमगीन है। तीजे कुछ दिन सतगुरु जी आप प्रगट होए। मरदाना जी भज के गुरु नानक साहब जी के चरणों ते डिग पे रोन लग पे बाबा जी जे ना होंदे तो मैं तो उजड़ ही चलिया सा। सतगुरु जी कहणगे तेरे को उजड़न वाली किहड़ी चीज़ सी बई तेरे को कोई धन नहीं है कोई खजाना नहीं जिहड़ा किसी ने खो लेना तेरी रबाब किसी ने की करनी तेरे कपड़े किसी ने करने की उजड़न वाला सी तेरे को। कहण लगा महाराज दरअसल उजड़न वाली गल है कि जदों तुसीं मेरे नालों विछड़े ना तो मेरे मन च गुस्सा बड़ा आ गया क्रोध आया कि बाबा जी मैनू घरों नाल लैके मरदानिया तेरे तो बिना रबाब ही कोई नहीं वजाउंदा ते अज प्रदेशां च सतगुरु जी ने कल्लियां छड्ड दित्ता। बड़ा गुस्सा आया मेरे मन च ते महाराज गुस्से तो बाद ख्याल आया कि चलो बाबा जी गए तो जान दो कोई नहीं रबाब तो वजाउणी आउंदी है किसी नवाब कोल राजे कोल वजाओ 4 पैसे इकट्ठे करो घर चले जाओ। गुस्से तो बाद मेरे मन च लोभ आ गया। फिर ख्याल आया कि चलो घर च जाके परिवार च रवांगे बाबा जी ना नित बाहर प्रदेश जंगलों च बगाने पिंडां च कई तरह के लोग मिलते हैं कई गल्लां सुननियां पैंदियां ने घर च रवांगे परिवार च। पहला क्रोध आया फिर लोभ आया फिर मोह आ गया परिवार का। ते उदों बाद एक ख्याल आया कि कदी ते बाबा नानक जी आके कहणगे मरदानिया तेरे तो बिना रबाब कोई नहीं वजाउंदा चल मेरे नाल ते फिर कहांगा बाबा जी हुण नहीं जाना अगे तुसीं कल्लियां छड्ड दित्ता सी प्रदेश। हंकार आ गया महाराज जी क्रोध आया लोभ आया मोह आया हंकार आ गया ते जे तुसीं ना आउंदे ते पता नहीं की कुछ अंदर आ जाने मैं तो उजड़ चलिया सा। उजड़न दा अर्थ कि अंदरों शुभ गुणां दा खत्म हो जाना अंदर आके अवगुण वस जाने अंदरों बुराइयां वस जानियां। ते बाबा नानक जी ने एक गल की सी मरदानिया जे शरीर नाल जुड़ेगा शरीर दा ते धर्म है मिलना ते विछड़ना। शरीर सदा कायम रहने वाला नहीं है तस्वीर सदा कायम रहने वाली नहीं है। शरीर नाल नहीं जुड़ना आपां गुरु के शब्द नाल जुड़ना है शब्द दे नाल। मरदानिया शब्द नाल प्यार पा गुरबाणी ये गल कहती जदों मन डावाडोल हुंदा ना शब्द दे नाल जुड़ जाओ। मन लोचे बुराइयां चांद भट्ट जी का एक बचन गुरु की उस्तत करदे हां जिथे बचन क्या चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल संग जोड़ी है मन लोचे बुराइयां गुर शब्दी ए मन होड़ी है। जदों मन बुराइयां वाले बन्ने जाए तो गुरु के शब्द नाल जोड़ो गुरु के शब्द राही इहनूं रोको। गुरु का अमृत बचन आप आम पढ़ते सुनते सुखमनी साहिब जी विच ये जिहड़ा मन डावाडोल हो जाता ना घबरा जाता है क्योंकि आप दुनियावी जीव हाँ माया बड़ी परवल है विकारां दे मुकाबले ते असीं खड़े नहीं हो सकते। जे कोई बंदा कि अपने ज्ञान नाल विकारां नूं जित लवांगा जां अपने बल नाल सियाणप नाल इन्हां ते जित प्राप्त कर लांगे कि यह मनुख दी दरअसल भरम है। वड्डे वड्डे तपस्वी वड्डे वड्डे ज्ञानी आए इन्हां तो बच ना सके। ते गुरबाणी कहंदी जदों मन डोलण लगे ना उदों ज्यों मंदिर को थम मैं थंबन त्यों गुर का शब्द मनै अस्थंबन। जिवें किसी मकान नूं थंब दा आसरा हुंदा है ना थंब दे नाल मकान ऐन अडोल रहिंदा है। अपने मन नूं अडोल रखना है ते गुरु दे शब्द नाल जोड़िए। गुरु के शब्द नाल जुड़ांगे अंदरों वस जावांगे। गुरबाणी सानूं अंदरों वसदियां रसदियां कर दिंदी है। गुरबाणी नाल जुड़ांगे साडे अंदर शुभ गुण आउणगे सत संतोख दया धर्माएगा। जिहड़ी गल भाई साहब भाई गुरदास जी ने कही निश्चल सच्चा थे है साध संग पंजे प्रदाना। वो सत संगत विच आके सानू एक निश्चल अवस्था प्राप्त हुंदी है जिहदा जिक्र सतगुरु जी ने किया कहो नानक निश्चल घर बांधिओ गुर कीओ बंधानी। एक निश्चल घर बाबा कबीर साहब जी ने उस घर तो निकल के जिस घर च चिंता होए डावाडोल मन रहे भटकदा रहे बुराइयां च मौत का डर बनिया रहे कहते इहो जिहे घर च नहीं मैं रहना चाहता इहो जी अवस्था च नहीं रहना चाहता। तो सतगुरु जी कहते जो गुरु को आए ना गुरु ने किहो जिहा घर दे दिता कहो नानक निश्चल घर बांधिओ गुर कीओ बंधानी। गुरु ने एक निश्चल घर दे दिता। निश्चल का अर्थ है सदा कायम रहने वाला जिथे कोई डर नहीं है कोई विकार नहीं डरा सकता किसी बुराई का कोई डर नहीं है। नानक बद्दा घर तां जिथे मिरत न जन्म जरा। गुरु ने सानू एक उस घर दर दे वासी बना दिता वो अवस्था दे दी जिसे मौत का ही कोई डर नहीं धर्मराज का कोई डर नहीं है कोई चित्रगुप्त का डर नहीं है
धर्मराज अब कहां करोगे जो फाट्यो सगलो लेखा। धर्मराज इत्थे की कर लेगा। धर्मराज तो दुनिया डरदी है, धर्मराज के नां ते दुनिया नूं डराया गया है। ज्यादातर तुसीं धर्म की दुनिया देखोगे बहुते लोग डरदे हैं, रब नूं याद करते हैं, डरदे हैं। और धर्म स्थानां ते जाके देख लो बड़ियां डराउणियां मूर्तां लगियां, किसी मूंह चों अग निकल रही है, किसी का बड़ा डराउणा जरूर दर्शाया। डराया गया लोगों नूं धर्म के नां ते, रब नूं बड़ा डराउणा जिहा पेश किया गया। और रब दे प्रथा बड़ियां कहानियां बनाईयां गईयां ने। और यह दसिया गया मरण तो बाद बड़ियां नदियां तरनियां पैणगियां, बड़ा कोई भयानक समुंदर है। वो मरण तो बाद गल वखरी, जिहड़ा जिउंदे जी आपां नदियां च डुब रहे हैं। गुरबाणी कहंदी तित सरवरड़ है पहिले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तै डूबी ले। असीं ते जिउंदे जी कहो जे अग दे समुंदर विच जिउ रहे। अग दे समुंदर, हर मनुख दे अंदर एक अग दा समुंदर है। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी का बचन के भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे, बसरे हिरदे गुर चरण प्यारे। असीं ते वड्डे भागां वाले, सानू सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी वर्गे गुरु साहिब जी मिले ने। पर वड्डे भाग साडे उदों बनगे जदों गुरबाणी नूं पढ़ांगे, समझांगे, गुरमत सिद्धांत नूं समझांगे। असीं पाठ गुरबाणी दा करदे हां ते सिद्धांत असीं पुराणा वाला ही लई फिरदे हां। स्वर्गां नरकां दी गल करके आपां डरी चले जांदे हां। गुरु अर्जन देव जी ने कहा सी काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना। केड़ा भव सागर है साडा मन, काम क्रोध लोभ विच लीन सी, गुरु ने बंधन कट दिते। अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बाह पकड़ सतगुरु ने सतारा। आ दुनिया अग दे समुंदर च डुब रही है, अग दे समुंदर च। हर मनुख दे अंदर अग है, तृष्णा दी अग है, हंकार दी अग है, विकारां दी अग है, अवगुणां दी अग है, बुराइयां दी अग है। अग दे नाल भरिया पिया है। बाहरों देखण नूं बंदा भावें बड़े सोहणे कपड़े पाए ने, पर गुरबाणी कहंदी अंदर दी अवस्था कि जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। कोई बंदा शरीरक तौर पर रोगी होए, वो दुखी होए, मनदे आपां उहदे शरीर ते रोग है, वो दुखी है, वो पीड़ित है, वो चिंतावान है। लेकिन बहुतांत उन्हां लोगां दी जिहड़े शरीरक तौर पर तंदुरुस्त ने, शरीर ते कोई रोग नहीं, पर वो तड़फ रहे ने। वो तड़फ रहे ने क्योंकि उन्होंने अंदर अग है। जियो तपत है बारो बार, तब तब खपे बहुत बेकार। जय तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। जिस हिरदे चो वाहिगुरु जी की याद ही भुल गई, सिफत सलाह भुल गई, वो हिरदा अंदरों इवें तड़फदा जिवें कोढ़ दा रोगी तड़फदा। ਉਹਦੇ अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, अग है। गुरबाणी कहती अगन सागर बूढ़त संसारा। सतगुरु जी तो कहते आ सारा जगत ही अग दे समुंदर च डुब रहा है। इत्थे ते नहीं गल की कि मरण तो बाद कोई डुब रहा है, सारा जग अग दे समुंदर च डुब रहा है। नानक बाह पकड़ सतगुरु निस्तारा। साहब जी कहते जो गुरु कोल आए ना, बाहों फड़ के सानू साडे सतगुरु जी ने अग चों बाहर कढ लिया। साडे ते गुरु ने परोपकार कीता है। आपां जिउंदे जी अग तो मुक्त हो जावांगे ते मरण तो बाद कोई अग नहीं साडी जिंदगी च आएगी। जिहड़ा जिउंदे जी अग च विचरिਆ है ते मरण तो बाद अग तो मुक्त कित्थों हो जाएगा, उत्ते जाएगा ही अग विच। जिहड़ा जिउंदे जी अग विच है, मरण तो बाद किवें मुक्त हो जाएगा? साडे कुछ करन नाल, कुछ पढ़न नाल जां कोई कर्म करन नाल वो अग तो मुक्त नहीं हो जाएगा। जिउंदे जी किसी ने सच दी गल ही नहीं सुनी, जिउंदे जी किते सत संगत च आया ही नहीं, जिउंदे जी ने अपनी जिंदगी नूं सवारन दा यतन नहीं कीता। ते असीं अखीर वेले शब्द पढ़ लिया जी अब की बार बख्श बंदे को बौर ना भोजल फेरा। देखो ये शब्द का सिद्धांत कितना प्यारा है। जे शब्द के सिद्धांत नूं समझना होए ते पूरे शब्द नूं पढ़न ते पता लगेगा। जिथे ये गल कही है कि पंच किरसानवां भाग गए, लै बांधिओ जिओ दरबारी। कहण लगे जदों लेखा जोखा देना पिया, भाव जिहड़े काम कीते ने उन्हां दा लेखा जोखा ते मिलना ही है। मैं बुराई करांगा ते ओदा ते आखिर फल मिलना ही है। कुदरत का एक निजम है। बाबा फरीद साहब जी ने गल कही सी कि लोड़े दाख बिजौरियां किकर बीजे जट, हंडे उन कताएं दा पहंदा लोड़े पट। ये कदी नहीं हो सकता कि किकरां दे बीज बीजीए, कोई अरदास करे तो उन्होंने अंब लग जाण, ये नहीं कदी हो सकता। जो बीज बीजे ने वो तो सानू भुगतने पैने। सानू अरदास की करनी चाहिए गुरु अरदास ये करनी चाहिए है कि वाहिगुरु जी सानू किरपा करके ना विकारां तो बचा लो। अरदास ये करनी चाहिए वाहिगुरु जी साडे अंदर उत्तम मत आके वह जे। अरदास ये करनी चाहिए वाहिगुरु जी सानू सत संगत दा प्यार बख्शिश करो। वाहिगुरु जी सानू नाम बाणी दा प्यार बख्शो, सानू मानवता दी सेवा करने दी समर्था दिओ। अरदास ते करनी चाहिए है, अरदास तो बिना गल नहीं बननी, जरूरी है। पर सतगुरु साहब जी कहते ने जे जिंदगी च कीते ने माड़े काम ते जदों हुण जो बीज बीजे उगने ने, लेखे का अर्थ है कि जो काम आपां कीते है उन्हां दा फल तां मिलना ही है। ते फिर वो जिन्हां दे आखे लग के ढे चढ़ के आपां काम कीते वो भज जांदे ने।
ना तो उदों विकार नेड़े खलोने ने, ना साडे इंद्रियां ने साथ देना, ना साडे आंढियां गुआंढियां परिवार ने साथ देना। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं जिन्हां दी खातर आपां कर्म कीता सी ना, अंत नबेरा तेरे जी पै लीजे। अपने परिवार की खातर बेईमानी करता है बंदा, पर बेईमानी का दुख तो आप भोगना पैंदा ना। परिवार कहना जी तुसीं कीता तुसीं भोगो, असीं की लेना। परिवार तो यही कहेगा जी पैसा बड़ा खर्चे है, डॉक्टर साहब पानी वांगू पैसा बहा देंगे, असीं जी बहुत पैसा खर्चा, देखो जी जो दुख लगा वो तो हुण इनू ही भोगना पैना। परिवार ये कह देगा दुख जो लगा वो तो इनू भोगना पैना, दुख नहीं वंडाया जा सकता। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि पंच किरसानवां भाग गए लै बांधिओ जिओ दरबारी। जदों वो पांच मुजारे जिन्हां दे मगर लग के इन्हें माड़े कर्म कीते सी, जिन्हां दे ढे चढ़ के ये जिंदगी अंदर बुराइयां करते रहे, तो भज गए। जिस वेले दुख का समा आया उदों कोई नेड़े नहीं लगता। एक निजम है दुनिया का, सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चौं जिस घेरे। तुसीं तंदुरुस्त हो, तुहाडीआं अखियां भी माड़े बन्ने जाणगियां, कन्न भी माड़े बन्ने जाणगे, जिहवा भी माड़े बन्ने जाएगी, मन अंदर बुराइयां प्रबल रहणगियां। पर जदों रोगी बन गए ना, उदों किसी ने साथ नहीं देना। इस करके सतगुरु जी कहते इस जीव नूं फिर बन लिया गया, जीव नूं ये दुख भोगने पे, उन्हां दा फल मनना पिया। कहत कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा। बाबा कबीर साहब जी कहते अरदास करो वाहिगुरू जी दे अगे। कहत कबीर सुनो रे संतो, कि भाई संत जनो अरदास करो कि खेत ही करो नबेरा। खेत नूं छड्डण तो बाद नहीं है। खेत की है साडा शरीर, खेत की है जिंदगी, है संसार, कि खेत अंदर ही साडा नबेड़ा कर दिओ। जिंदगी तो बाद की गल नहीं है, इत्थे खेत ही करो नवेरा। गुरबाणी कहती कि गोबिंद मिलण की यह तेरी बरिया। आ जिहड़ी मनुखा जिंदगी ये गोबिंद नूं मिलण दी वारी है, यह तेरी अवसर, यह तेरी बार। यह मनुखा जन्म ही एक टाइम है जदों तू गोबिंद नूं मिल सकदा है। केवल मनुखा जन्म है जिथे मनुख जिंदगी के सिखर नूं जां उच्चे आनंद नूं मान सकदा है। होर किसे जून विच इस आनंद नूं नहीं मान सकदा, परम आनंद नूं। केवल मनुखा जन्म है। इस करके सतगुरु जी कहते हे भाई जनो अरदास करो वाहिगुरू अगे, खेत ही करो नबेड़ा। कि वाहिगुरू जी मेरा ऐसे जिंदगी अंदर ही नबेड़ा कर दिओ। वो नबेड़ा की है कि ऐसे जिंदगी अंदर मैं अपने इन्हां इंद्रियां ते काबू पा लवां, ऐसे जिंदगी अंदर इन्हां विकारां ते मैं जित प्राप्त कर लवां, ऐसे जिंदगी दे अंदर मैं अपने इस पिंड नूं वसा लवां, घुग गराओ मेरा वह जाए। ऐसे जिंदगी अंदर अवस्था बन जाए जिथे सतगुरु जी ने गल कही है कि हुण कोई किसी के उपर रोब नहीं पाएगा, हुण हुआ हलेमी राज जियो। सतगुरु जी कहते मनुख के अंदर एक हलेमी का राज हो जाता है। वो जेडे पंज नित सताउंदे ने, तंग करते ने, उन्होंने दे मनुख जो काबू पा लैंदा, मनुख के अंदर बड़ी शांत अवस्था बन जाती है। जिहदे परताए बाबा कबीर साहब जी ने कहा सी कि ये जिहड़ी है ना मेरी होने वाली अवस्था, ये सहज विचों पैदा हुई है। सो सतगुरु जी कहते कि अरदास करिए कि खेत ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को बौर न भवजल फेरा। अब की बार दा अर्थ है कि मनुखा जिंदगी के अंदर, ऐसे जीवन के अंदर कृपा करके मेरे ते बख्शिश कर दिओ कि मैं भव सागर के अंदर गेड़ा ना खावां। भव सागर का अर्थ कि मेरे अंदर जिहड़ा भव सागर है, जिहदे प्रथाए भगत जी ने कहा सी राख राख मेरे बीठला जन शरण तुहारी, क्यों छूटों कैसे तरों भवजल निध पारी। जिहदे प्रथाए सिद्ध सतगुरु जी नूं कहंदे बाबा नानक जी नूं, बाबा नानक जी दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाइए पारो। गुरु नानक साहब जी नूं सिद्ध कहण लगे सतगुरु जी तुसीं गृहस्थ रहण दी गल करदे हो, ये संसार तां दरअसल दुखां दा एक समुंदर है। समुंदर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਰਾਂਗੇ? ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਫਿਕਰ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਮ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਰਾਂਗੇ? ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਗ੍ਰਸਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਏ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕੋ ਕਿਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। लेकिन गुरमत ने एक मार्ग दिता है कि अपने अंदरों आप अवस्था माननी है, घर छड्डण दी लोड़ नहीं है, अपने अंदर एक अवस्था कायम करनी है। जिथे सिद्धा ने गल कही कि महाराज जी ये दुनिया एक बड़ा डरावना समुद्र है, चो किवें पार उतरांगे। आप गुरु साहब जी का एक बचन रोज पढ़ते, ये संसार विकार संसिमय तरियो ब्रह्म ज्ञानी। यह संसार जिहड़ा विकारां नाल भरिया होया, चिंता नाल भरिया होया, ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ब्रह्म ਨੂੰ जानन वाला ही पार उतर सकता है। जिहदी ब्रह्म दे नाल सांझ पै गई, ब्रह्म ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ चिंता तो बच सकता है। ਤੇ ब्रह्म ਦੇ ਨਾਲ सांझ ਬਣਨੀ गुरु के शब्द ਦੇ ਨਾਲ। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संस्कृति श्लोकां ਚ एक बड़ा प्यारा बचन किया, कहण लगे
कोई बंदा इन्हां चिंतावां तो बचण दे लई, इन्हां दुखां तो बचण दे लई, जम्मण मरण दे दुखां तो बचण दे लई भावें घर छड्ड दे, जंगलां चलिया जाए, पहाड़ ते चढ़ के पहाड़ी तो हेठां डिग पे, पताल चलिया जाए, अग च डिग पे, पानी चलिया जाए, जो मर्जी कर ले, अनेकां साधन कर ले, बच नहीं सकदा कोई बंदा। जंगलां च जाके भी चिंता तो नहीं बच सकदा। तुसीं उन्हां लोकां वल देखोगे जिहड़े घर बार छड्ड के तीरथां ते बैठे, भी हंकार नाल ही भरे बैठे ने। उन्हां दे अंदर भी तृष्णा, ईरखा, लोभ, लालच उदां ही बैठा होया है। केवल लोभ लालच दा अर्थ ये नहीं है कि धन नूं इकट्ठा करना, लोकां च अपनी उस्तत करवाउणी, प्रतिष्ठा करवाउणी, ये भी तो एक लालच ही है कि दुनिया मेरा बहुत सत्कार करे, ये भी तो एक लालच ही है, ये भी तो एक तृष्णा ही है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जो माया के रूप वर्णन किए ने, उतों सारे रूपों का बयान किया। जिथे दुनिया का मोती ता मंदिर उसरे, रत्नी ता करे जड़ाओ, कस्तूर कुंगो अगर चदन ली पावे चाओ, मत देख भूला विसरे तेरा चित नावे नाओ। उत्थे राजनीतिक पावर की गल की है। उत्थे सतगुरु जी ने एक ये भी जिक्र किया है, सिद्ध हुआ रिद लाई रिद आखां आओ, गुवत प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ, मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे नाओ। बड़ा वड्डा सिद्ध बन जावां, रिदियां सिद्धियां आ जान, दुनिया बड़ी भावना रखे, कभी लुक जावां कभी प्रगट, ये भी तो एक तृष्णा ही है, ये भी तो एक लालच ही है। बाबा कबीर साहब जी ने गल की, मनुख घर छड्डदा है कि रब नूं मिलने, पर घर छड्ड के भी ना वो इसे लालच च पिया रहिंदा। सिख साखा बहुत के सो की ना मी, चल इत्थे हर मिलन के बीचे अटक्यो, चीत रस्ते च तट गया। सतगुरु साहब जी कहते कि इन्हां तो बचन का इको एक तरीका है, गुरु का शब्द, गुरु का उपदेश। जिथे सतगुरु जी के पावन बचन की गिरंत गिर पतत पाताल, जलंत दै दी बै संतर, बहंत ता अगाह तो अंग तरंग। सतगुरु जी कहते कि कोई बंदा पहाड़ तो डिग जाए, पताल च डिग जाए, अपने आप को अग साड़ देवे, जां अपने आप को पानी विच रोड़ देवे, बहंत अगाह तो अंग तरंग, अनक साधना सिद्धे ते नानक, अनेकां होर साधन भी कर ले, उन्होंने सफलता नहीं मिलेगी। कादे तो दुखंत ग्रह चिंता जन्मंग ता मरण। ये घर दीयां चिंतावां दा दुखाया होया, जां जम्मण मरण दे दुख तो बचण दे लई अनेकां साधन कर ले, बंदा कदी बच नहीं सकदा, उन्होंने सफलता नहीं मिल सकती। फिर सतगुरु जी नूं पुछिए कोई साधन हैगा? सतगुरु जी कहंदे है, अस्थम्मंग 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 शब्द साध सुवजने। साधु सतगुरु जी दे शब्द नाल जुड़िया। गुरु का शब्द साडे अंदर एक वो अवस्था कायम करता है, जिस अवस्था च पहुंच के कोई विकार कोई बुराई तुहाडे ते भारू नहीं हो सकती। गुरबाणी इन्हां दुखां तो भज्जण दी गल नहीं करदी कि घर छड्ड के भज्जो दुखां तो बच जाओगे। दुखां तो भज्जिया तुसीं कदी दुखां तो नहीं बचोगे, दुख तुहाडे नाल ही जाणगे। दुख बाहरों नहीं, दुख ते तुहाडे अंदर ने। दुख किसी पदार्थ विच नहीं है, ना घर विच है, ना किसी वस्तु विच है, ना किसी व्यक्ति विच है, ना किसी रुतबे विच है। दुख तो मनुख के अंदर बैठा होया है, दुख तो तुहाडी अंदर एक सोच विच बैठा होया है। जो तुहाडी सोच बदल गई, इवें कह लो जिवें आपां देखदे पिंड च उजाड़ है, पिंड नूं छड्डण दी लोड़ नहीं है। बाबा नानक जी ने उन्हां लोकां नूं जिहड़े घरां नूं परिवारां नूं पिंडां नूं छड्ड के भज गए सन, उन्हां नूं समझाया कि मुड़ के पिंडां च आओ, पिंड छड्डण दी लोड़ नहीं है। जे पिंडां च उजाड़ है, जे समाज विच उजाड़ है, ते उहदे जिम्मेवार ने वो लोग जिहड़े अपने आप नूं धार्मिक खुआउंदे ने। अज जे समाज का बुरा हाल है तो माफ करने बुरे लोगों करके नहीं है। बाबा नानक जी ने एक गल की, सिद्धां नूं सुमेर पर्वत ते जाके जदों सिद्ध कहण लगे, सिद्ध पुछण सुण नानका मात लोक विच क्या वरतारा? कहण लगे साडी भारत भूमि का की हाल, मात भूमि का की हाल चाल है? बाबा आखे नाथ जी सच चंद्रमा कूड़ अंधारा, उत्थे ते कूड़ दा हनेरा ही है। कहण लगे आखिर क्यों? कहण लगे तुहाडे करके। बाबा नानक जी कहण लगे तुहाडे करके। कहण लगे जो छेद सब बैठे पर्वती कौन जगत को पार उतारा? जो सियाणे ज्ञानवान बंदे पहाड़ां ते चढ़ जाणगे, भोरियां च लुक जाणगे, जां दुनिया तो वखरे होकर बहणगे, दुनिया नूं सच दा मार्ग कौन दर्शाएगा? बुराइयां तो कौन मुक्त करेगा? बुरा बंदा ते बुरे बन्ने लगा, उन्होंने ज्ञान नहीं है। जे तुहानूं कुछ ज्ञान है तो तुसीं उहदे विच जागृति पैदा करो, अवेयरनेस पैदा करो। समाज की सब तो वड्डी सेवा, जां इवें कह लो जिन्हों सब तो वड्डा धर्म कहने, यह है वह है समाज विचों बुराइयां नूं दूर करना, समाज के सुधार की गल करनी। इस करके गुरु साहब जी ने सानू पिंड तो भज्जण की गल नहीं कही, पिंड नूं सवारण की गल कही है। समाज तो भज्जण की गल नहीं कही, समाज नूं सवारण की गल की है। देखो उही समाज सी हिंदुस्तान का जिस समाज भगौड़े बनते सन, जिस समाज दे विच डायर डरपोक ते कायर लोग सन, उसे समाज नूं गुरु नानक साहब जी ने बदल दिता। वो समाज मेहनती समाज, किरती समाज बन गया। सोच नूं बदलना बड़ा औखा है। एक विद्वान ने बड़ी सोहनी गल कही है कि किरती लोग पैदा करने बड़े औखे ने, किरती बनाना बड़ी औखी गल है। बाबा नानक जी ने 250 साल ला के एक आदर्शक मनुख की सिरजना की, किरती मनुख की सिरजना की।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ कि ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚਾਪਲੂਸ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਾਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਿਰਤੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬੌਰ ਨਾ ਭਵਜਲ ਫੇਰਾ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਉ ਸਾਗਰ ਦੇ ਗੇੜ ਚ ਨਾ ਪਏ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਗੇੜ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਬੁਲਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਚੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਭਉ ਸਾਗਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਔਗਣ ਹੀ ਭਉ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਭਉ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਭਉ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਭਉ ਸਾਗਰ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਡੁੱਬੇਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਉ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਉਨੇ, ਗੋਤੇ ਖਾਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਜਾੜ, ਚਿੰਤਾ, ਗਮ, ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, मैं तो उस अवस्था च रहना चाहना है जिथे कोई चिंता ना होवे, जिहदा जिक्र किया बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदोह नहीं ते ठाओ, ना तस्वीर खिराज न माल, अब मैं कह लगे खौफ ना खता ना तरस जवाल, अब मैं खूह वतन गा पाई उहाँ खैर सदा मेरे पाई। भगत जी कहते यहो जी वतन गा मिल जाए, यहो जी अवस्था मिल जाए, यहो जिहा समाज बन जाए जिथे सदा खैर रहे, आनंद रहे, सुख रहे। सो भगत जी का यह मुख वाक जिहड़ा है मरण तो बाद वाले समय नाल नहीं, जीवन दे नाल रिलेटेड है। यह जिंदगी के अंदर जो आप इस अस्थाई नूं लैके पढ़ांगे कि बाबा अब ना बसों ए गाँव घरी घरी का लेखा मांगे कायथ चेतू नाओ, तो उदों सानू इस शब्द का सिद्धांत स्पष्ट पता लगेगा। पर जदों आपां ये टेक बनाउने कि अब की बार बख्श बंदे को बौर ना भवजल फेरा, उदों एक प्रभाव जाता है कि सर जिहड़ा बंदा पुरानी झड़ाई कर गया इन्हें को भव सागर पार करना जां जम्मण मरण के गेड़ च पैना, उहदे तो मुक्ति की गल है। दरअसल ये जिउंदे लोगों लिए उपदेश है, जिंदगी लिए उपदेश है। जदों आपां गुरबाणी राहीं परमात्मा के प्यार जुड़ांगे साडी जिंदगी की अवस्था चेंज हो जाएगी, साडा उजड़िया होया ये हिरदा साडा ये पिंड वस जाएगा। फिर सतगुरु जी ने कहना उठा घुग गराओ जियो, साडा ये ग्रां साडा ये पिंड ऐन घुग वसदा हो जाएगा। इत्थे सत संतोख दया धर्म वसणगे, ये निश्चल थे बन जाएगा। ये वो घर बनेगा जिहदे प्रताए सतगुरु जी ने कहा नानक बद्दा घर तां जिथे मिरत न जन्म जरा, कोई मौत का डर भी नहीं डरा सकेगा सानू। कोई धर्मराज ते चित्रगुप्त चीज ही की है, कोई मौत का डर भी नहीं डरा सकेगा। सतगुरु जी मेहर करन, गुरु के ये अमोलक बचन साडे हिरदे च वसन। आपां गुरबाणी पढ़िया करिए, गुरबाणी के सिद्धांत नूं समझ के विचार के जिंदगी जीउण दा यतन करांगे। सतगुरु जी की रहमत वरतेगी, भुलां चुकां दी खिमा कर देनी जी। ये गुरबाणी के बचन सारे हिरदियां च वसन, इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। बहुत धन्यवाद सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोटान कोट धन्यवाद। गुरु की संगत का, समुची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, अहुदेदारां दा, मानयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहब, इन्हां दा धन्यवाद है। दास नूं असीस बख्शिश करो, प्यार सत फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की